रूसी नेवल बेस पर हमले पर सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज यही कि हमले में इस्तेमाल हुई जर्मन और फ्रांस की मिसाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस हमले में जर्मन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ये बताया जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। पहली बार रूसी ठिकाने पर नेटो हथियारों का हमला हुआ है और ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि नेटो हथियारों के हमले में पुतिन ने एक बड़ा नुकसान उठाया है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से सटा रूस का पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पुतिन और किम की केमिस्ट्री की नई प्रयोगशाला बन गया है। युद्ध काल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किम के लिए रेड कार्पेट बिछाया तो यूरोप से अमेरिका तक चिंता की लहर दौड़ गई। चिंता की एक नहीं, कई वजहें हैं, क्योंकि किम पुतिन का गठबंधन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। खतरे का पहला संकेत नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से मिल चुका है और दूसरा संकेत है राष्ट्रपति किम की परमाणु हमले की धमकी। क्या किम पुतिन की मुलाकात से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है? व्लादिवोस्तोक में दो हाथ मिले और अमेरिका से लंदन तक टेंशन पसर गई। किम से पुतिन के हाथ मिलाने का मतलब है युद्ध का परंपरागत स्वरूप बदलना। अभी जो जंग यूक्रेन और रूस की धरती तक सीमित है, उसका विस्तार अमेरिका से एशिया तक हो सकता है। तेरह सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर का व्लादिवोस्तोक में स्वागत किया और दो परमाणु शक्तियों के इस महासम्मेलन ने रूस विरोधी खेमे को चिंता में डाल दिया। किम ने व्लादिवोस्तोक से घोषणा कर दी कि इस गठबंधन को और मजबूत बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। किम जोंग ने व्लादिवोस्तोक से संप्रभुता की रक्षा का वचन दोहराया और इसके साथ ही एक अप्रत्याशित कदम उठाया। किम जोंग उन अपने देश के बड़े नेता और मिलिट्री जनरल्स के साथ व्लादिवोस्तोक पहुंचा और प्योंगयांग से एक मिसाइल फायर की गई। 13 सितंबर की सुबह 11:46 पर एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान सागर की तरफ लॉन्च की गई। किम की रूस यात्रा के दौरान ही प्योंगयांग ने अपने और रूस के दुश्मनों के लिए चेतावनी जारी कर दी। ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार किम की गैर मौजूदगी में मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सेना के टॉप कमांडर भी किम के साथ रूस में मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री, नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष भी रूस में हैं। माना जा रहा है कि प्योंगयांग ने संदेश जारी कर दिया है कि दुश्मनों पर हमले के लिए किम के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरियाई सेना को सुप्रीम कमांडर और टॉप कमांडर की गैर मौजूदगी में भी हमला करने की छूट है। नॉर्थ कोरिया कमांडर किम जोंग के रूस दौरे का उद्देश्य जग जाहिर है। दरअसल किम जोंग ने 4 सितंबर को ही परमाणु हमला करने में सक्षम एक सबमरीन हीरो किम कुन ओ के लॉन्च की है। किम को इस वक्त सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया परमाणु हमला करने वाली SLBM बना रहा है। व्लादिवोस्तोक में किम पुतिन का बैलिस्टिक समझौता हो सकता है। रूस से प्योंगयांग को परमाणु तकनीक ट्रांसफर हो सकती है। यह समझौता सीक्रेट होने वाला है, लेकिन अमेरिका ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि परमाणु खतरा सिर्फ किम ही नहीं बल्कि पुतिन भी है। पुतिन ने रूस विरोधी खेमे के देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है।
किम पुतिन की मुलाकात से नेटो के छोटे देशों में तनाव है, क्योंकि जंग की आग का पहला टारगेट वही बन सकते हैं। बाल्टिक देशों ने $100 करोड़ का एयर डिफेंस सिस्टम सौदा किया है। एस्टोनिया और लातविया जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। दोनों देशों को मीडियम रेंज IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किम पुतिन की मुलाकात का असर यह हुआ है कि रूस के पड़ोसी देशों में परमाणु हमले का डर बढ़ गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।